हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनिल बिष्ट उत्तराखंडी जीएस में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो हमारा पाठ है उसका नाम है विशेषण, यानी कि विशेषण के क्या हिंदी में रूप होते हैं और किस टाइप के, किस माध्यम के इनकी इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, विशेषण की हम बात करते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की भी विशेषता बता देता है उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा व सर्वनाम की भी विशेषता जो बतलाएगा उसे हम विशेषण कहेंगे। फिर उसके बाद देखिए, जो शब्द विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द हमें विशेषता बताएगा उसे हम विशेषण कहेंगे, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे समझा रखा है, यानी कि पतली लड़की हंस पड़ी। देखिए, पतली, मोटा, पतला, छोटा, ठीक है, लंबा, ऊंचा, ये सब आपके विशेषण होते हैं। तो मोटी क्या, पतली क्या है, यहाँ पे लड़की है तो पतली लड़की के बारे में बात चल रही, तो पतली आपकी विशेषण हो जाएगा। और किसके बारे में बात चल रही है, लड़की के बारे में, तो लड़की क्या हो जाएगी, विशेष्य होगी। तो अब हम बात करते हैं विशेषण के भेदों की। यानी कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के देखिए 4 भेद होते हैं। नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा आपका परिणामबोधक विशेषण। इसके अंतर्गत देखिए, इन चारों के अंतर्गत सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। और संख्यावाचक देखिए, संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या, तभी इसके 2 भेद होते हैं। तो हम बात करते हैं देखिए सार्वनामिक विशेषण की। सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत जो शब्द जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत पहला जो होता है आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण की जो आपकी व्याख्या है वो देखिए, जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएगा तो उसे हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल जैसे होते हैं, यह घर मेरा है, तो यह देखिए मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। वह किताब फटी है, यानी कि वह क्या आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। अगला, कोई आदमी रो पड़ा, तो कोई इसमें क्या आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि देखिए संज्ञा से सभी शब्द पहले आ रहे हैं। यानी कि घर संज्ञा है, किताब, ठीक है, और आदमी। अगला, कोई नौकर चाहिए, तो कोई इसमें क्या आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा। तो यही बात कर रहा है, जो सर्वनाम बिना रूपांतरण से मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर, ये शब्द संज्ञा है, यानी कि घर, किताब, आदमी और नौकर, ये 4 के 4 संज्ञा हैं, और इनसे आया जो पहला शब्द है वो क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, अब बात आती है सार्वनामिक विशेषण के दूसरे भाग, यानी कि यौगिक सार्वनामिक विशेषण की। देखिए, यौगिक यानी कि यहाँ पर जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि मौलिक वाला था, मौलिक से ठीक आपका विपरीत यानी कि जो होता है वो यौगिक होता है। जैसे जो सर्वनाम रूपांतरण होकर, वो बिना रूपांतरण का था, ये रूपांतरण होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए, जैसे ऐसा आदमी, यानी कि इस यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत देखिए एक प्रश्न पूछना जैसा अभाव रहता है, यानी कि किसी न किसी शब्द के अंतर्गत, उसी के शब्द के अंतर्गत यानी किसी के बारे में पूछा या समझा जाता है। देखिए, ऐसा आदमी यानी कि कैसा आदमी, तो ये ऐसा क्या है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा, उसके बाद कैसा घर चाहिए, यानी कि कैसा घर चाहिए। देखिए, इसका अंतर भी एक प्रश्न पूछने का अभाव हो रहा है, तो कैसा इसमें क्या है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। या फिर जैसा देश वैसा भेष, यानी कि जैसा देश होगा वैसी ही क्या होगा, भेष होगा कहते हैं। तो जैसा इसमें क्या है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, मौलिक सार्वनामिक का ठीक उल्टा यौगिक होता है। यौगिक के अंतर्गत देखिए एक प्रश्न पूछने का अभाव जैसा व्यतीत होता है।
तो देखिए अब हम बात करते हैं विशेषण के दूसरे भेद यानी कि सॉरी गुणवाचक विशेषण के बारे में। देखिए जो गुणवाचक विशेषण है इसकी संख्या विशेषण के अंतर्गत सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि ये देखिए काल, स्थान, आकार, रंग, दशा या फिर गुण किसी भी माध्यम से हो सकता है। देखिए जो व्याख्या है इसकी वो हमारी क्या होती है, जिस शब्द से संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दशा या फिर स्वभाव आदि का बोध होता है यानी कि कराता है जो शब्द, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए गुणवाचक के अंदर जैसे नया पुराना, यह आपका काल यानी कि जो काल होता है नया पुराना, भूत वर्तमान या फिर अगला पिछला या दायां बायां। देखिए स्थान में देखिए असमी, पंजाबी, भारतीय, ठीक है। और आकार में देखिए गोल है, चकोरा है या फिर खंडाकार है या चतुष्कोणी है, कोई भी माध्यम हो सकता है। या फिर रंग कैसा है, लाल, काला, पीला, हरा, सफ़ेद, नारंगी, सभी रंग आ जाएंगे। और देखिए दुबला पतला यानी कि उसकी दशा कैसी है, यानी कि उसका शारीरिक ढांचा या फिर उसका आकार किस माध्यम से है, वही इसमें क्या हो जाएगा आपका दुबला पतला या मोटा, भला बुरा। या गुण में देखिए भला हो गया, बुरा हो गया, झूठा हो गया, पापी हो गया, ये गुण के अंतर्गत। यानी कि ये शब्द जैसे आपका वहाँ क्वेश्चन आएगा कि असमी लड़का आ गया, तो असमी क्या है, तो असमी आपका गुणवाचक विशेषण का एक भाग है। तो इसी माध्यम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आगे से यही शब्द लग के आएंगे और पीछे उसके बारे में पूछा जाएगा, यानी कि संज्ञा या फिर सर्वनाम किसी भी शब्द को रखकर। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं विशेषण के तीसरे भेद यानी कि संख्यावाचक विशेषण के बारे में। देखिए संख्यावाचक विशेषण के दो भाग होते हैं, एक आपका निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या। यानी कि निश्चित और अनिश्चित। देखिए निश्चित का अर्थ होता है कि एक एग्जैक्ट जो हमारी संख्या होती है वो बता देना, और अनिश्चित का मतलब कुछ पता न चल पाना। तो उसी आधार पर देखिए व्याख्याएं दोनों की एक ही होती है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे क्या कहता है, आपका संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए निश्चित संख्याएं यानी कि जैसे 10 औरतें या फिर 50 आदमी या 20 रुपया या एक लड़का, ये निश्चित होते हैं। अनिश्चित देखिए इसी में कुछ लगा दो, जैसे कुछ औरतें या फिर कुछ आदमी या कुछ रुपए या कोई लड़का। ऐसे ही जिसमें संख्या का पता न चल पाता उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं, और जिसमें संख्या का पता चल जाता है उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं यानी कि विशेषण के चौथे बोध परिणाम बोधक विशेषण के बारे में। देखिए परिणाम बोधक विशेषण भी इसके भी दो भाग होते हैं, एक निश्चित परिणाम और एक अनिश्चित परिणाम। देखिए निश्चित परिणाम और अनिश्चित परिणाम यानी कि निश्चित संख्या व अनिश्चित संख्या ही होगी, यानी कि निश्चितता मिलना है परिणाम और दूसरे परिणाम में निश्चितता ना मिलना। तो देखिए जो इसकी व्याख्या होती है, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। परिणाम बोधक विशेषण के दो भाग हैं, निश्चित परिणाम, अनिश्चित परिणाम। तो निश्चित परिणाम जैसे 2 किलो 2 सेर घी, ठीक है, या 2 किलो घी। 2 सेर यहाँ पे देखिए मैंने सेर एक क्या होता है, हमारे यानी कि उत्तराखंड के कुमाऊनी क्षेत्र का, यानी कुमाऊनी और गढ़वाल दोनों क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों का एक माप तोल की इकाई होती है। एक शेर बराबर जो आपका होता है वो 500 ग्राम यानी कि आधे किलो का एक शेर होता है। तो इसमें कुछ रखा है 2 शेर घी, यानी कि हमें उसका परिणामता पता चलनी है कि 2 शेर देना करके, या फिर 10 हाथ जगह चाहिए करके, या फिर 20 किलो गेहूँ। इन सभी में देखिए संख्याएं निश्चित है, यानी कि संख्याएं ज्ञात हो रही है कि कितना कुछ हमें चाहिए करके, वो इसका परिणाम है। अगला देखिए अनिश्चित परिणाम, यानी कि अनिश्चित परिणाम बोधक। देखिए अनिश्चित में बहुत दूध, जैसे पहला मैंने लिख रखा है, यानी कि बहुत दूध का अर्थ देखिए कितना दूध, यानी कि कितना कुंटल, कितना आपका लीटर, ये नहीं पता है। या फिर पूरा आनंद बोधक, कितना आनंद बोधक था, पूरा आनंद बोधक कह दिया, पूरा हमें पता नहीं कि पूरा कितना होगा। अगला थोड़ा घी, यानी कि थोड़ा घी, अब थोड़े में कोई कितना मांगे ये भी हमें पता नहीं होगा।
तो यही आपके परिणामबोधक विशेषण के भेद हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रविशेषण के बारे में, यानी कि प्र लगा दिया। देखिए, यानी कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतला देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। देखिए, व्याख्या यही होती है, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। देखिए, जैसे हमारा उसकी विशेषता बताना मतलब उसे और अत्यधिक कर देना, विशेषण को और अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बोल देना, उसी को ही प्रविशेषण कहते हैं। जैसे हमारा है सीता अत्यंत सुंदर है। देखिए, अत्यंत यहाँ पर जो है वो हमारा क्या है, सीता सुंदर अगर होता शब्द तो वो विशेषण होता, तो ये अत्यंत जहां पर लगा हुआ आ गया वो प्रविशेषण हुआ। या फिर वह बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत लग के आ रखा, देखिए वह तेज दौड़ता है, खाली सिंपल ऐसा होता तो वो आपका विशेषण होता। और वह बहुत आ गया तो बहुत आपका क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तीसरा, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, यानी कि क्षत्रिय लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही साहसी होते हैं, यानी कि ताकतवर होते हैं। कह रहा तो बड़े साहसी, यानी कि उनकी विशेषता और ज्यादा बता दी। या फिर कश्मीरी सेब क्या होता है, सिंदूरी लाल होता है, तो कश्मीरी सेब की विशेषता बता दी कि वो कैसा, किस टाइप का लाल होता करके, तो इन्हीं को ही हम प्रविशेषण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियोज आपको अच्छी लग रही होगी, और इन वीडियो में से देखिए इनको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और देखिए इन मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से मेरी अगली वीडियो आपको तुरंत आ पाएगी। अन्यथा देखिए आप इन वीडियो को मिस कर दोगे। और देखिए ऐसे ही मैं हिंदी को पूरे चैप्टर पढ़ाता रहूँगा, और उसके बाद जाके आपका उत्तराखंड या फिर हिस्ट्री प्रारंभ करूँगा। देखिए आप मेरा साथ बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।